हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे लोग 6 तक क्वेश्चन देखे थे लोग, ठीक है। आज हम लोग 7वां क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। क्या मेरी बात का कोई जवाब देगा कि पिछले क्लास में जितना हम पढ़ाए हैं उसको आप लोग रिवीजन किए हैं लोग? बाबू जी, जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा खुद से, तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर। तो पहले हम लोग क्या कर ले, एक वर्ग बना ले, ठीक है ना। चलिए एक वर्ग बनाते हैं और तब देखते हैं। ये एक क्या हो गया, वर्ग हो गया। ये क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। रुकिए दूसरे कलर को देख ले रहे हैं। ये एक क्या हो गया बाबू, तो ये एक वर्ग हो गया, ठीक है। इसका हम लोग नाम रख दें। क्या नाम रख दे, तो पी क्यू आर, पी क्यू आर और एस। हमने क्या किया, इसका नाम रख दिया। किसका, तो ये वर्ग का हमने नामकरण कर दिया। और हम जान गए कि ये पी क्यू आर एस जो है क्या है, एक वर्ग, ठीक है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसकी कोई एक आप भुजा लीजिए, ठीक है, और उस पे क्या कीजिए, एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक भुजा ले लिया यहाँ पे, इधर ये एक क्या हो गया, बिंदु हो गया, ठीक है ना। और इसी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग एक त्रिभुज बना रहे हैं लोग। वो कैसा त्रिभुज होगा, तो वो समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। चलिए ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, इसका नाम रख दिया क्या, तो टी। इसका नाम क्या कर दिया, टी रख दिया। इसका नाम रख दिया हम लोगों ने क्या, टी, ठीक है। ये एक वर्ग है और इसी वर्ग पे किसी एक भुजा पे बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया। अब मान लीजिए कि हमने मान लिया कि ये जो भुजा है ये क्या है, ए है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो मानना है मान लीजिए। जब ये है तो वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी ए होगा और क्या होगा, यहाँ भी ये ए होगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, तो ए होगा। अब ये बताइए, जब ये ए होगा, इस भुजा क्यू और आर, क्यू आर ए होगा, और ये एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो इधर से ये भी क्या हो जाएगा, एक भुजा ए हो जाएगा, और ये भुजा क्या हो जाएगा, तो ये भी ए हो जाएगा। ये बात समझ में आया, ठीक है। यानी कि ये जो त्रिभुज बना, ठीक है। फिर आगे बढ़िए। इसका जो क्षेत्रफल है उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, इसी वर्ग पे हम लोग क्या करेंगे, एक विकर्ण बनाएंगे। इसी वर्ग पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो एक विकर्ण बनाएंगे। चलिए देखिए एक विकर्ण बना रहे हैं, ठीक है। एक विकर्ण बना रहे हैं, ये वाला। यहाँ से हमने क्या किया, एक विकर्ण बना लिया, ठीक है। तो विकर्ण बना लिया, और ये जो विकर्ण है इसी विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। अब इसी विकर्ण पर एक क्या करेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। मान लीजिए एक हमने बिंदु यहाँ पे रख लिया और यहाँ से हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक है। यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। इसका नाम क्या रख लिया हमने, डब्लू। इसका नाम मान लीजिए कि डब्लू हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो कह रहे इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। चलिए अब समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो त्रिभुज हम लोगों को बना है, ये वाला, ये व्हाइट वाला, देख लीजिए कलर कर रहे हैं इसको। ये वाला जो त्रिभुज है ये क्या है, तो आधा है। ये वाला त्रिभुज क्या है, तो आधा है। किस त्रिभुज के, तो देखिए बता रहे हैं, इस त्रिभुज के। इस त्रिभुज के,
हमने इसको क्या माना है, हम लोगों ने इसको माने हैं लोग ए, पी क्यू आर, ये कौन सी भुजा है, तो ये एस है। कौन सी भुजा है बाबू, तो ये भुजा एस है। ये कौन सी भुजा है, तो एस। ठीक है, अब बताइए कि हम लोग पिछले परिमेय में हम लोग पढ़े थे लोग, परिमेय जो हम लोग परिमेय पढ़े थे लोग 6.6, उसमें हम लोगों को बताया गया था कि किसी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो जब वर्ग के बराबर होता है, और ये भी जानते हैं लोग कि दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हम लोगों ने इसको कब पढ़ा था, तो जाइएगा प्रश्नावली देखिएगा 6.1, और 6.1 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, उसी पहले नंबर क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 करके दिया हुआ है, उसका क्लोज, उसमें देखिएगा तो उसी में दिया है कि समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, अब बताइए, जो ये तो हमको पता है कि ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, और ये भी भुजा क्या है, ए है। ये तो बात हमको पता है, लेकिन ये विकर्ण हमको नहीं पता, नहीं पता है, लेकिन है। आपसे कोई पूछे कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो कहिएगा √2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर तो देखिएगा कि मिलेगा ये क्या, समकोण त्रिभुज। ये क्या मिलेगा, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस a²। जब विकर्ण निकालिएगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये विकर्ण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a² और a² क्या हो जाएगा, 2a²। 2 को रूट में रहने दीजिएगा, और a का स्क्वायर है निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, √2a। यानी जो इसका विकर्ण है ये कितना हो गया, √2a। तो ये भी पूरा भुजा है, ये क्या हो जाएगा, √2a, और ये भी क्या हो जाएगा, √2a। ठीक है, तो देखिए हम इसको दो तरीका से हम लोग हल कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। और ये भी जानते हैं कि दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। समरूप कैसे होते हैं, तो यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का, इसमें भी 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ये कह सकते हैं। ठीक है, चूंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है, इस बात को हम जानते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है इसके क्षेत्रफल निकालने का, कि इसके क्षेत्रफल के क्या है, तो आधा है। ये हम लोग को क्या करना है, बताना है। चलिए भाषा से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2a होता है, इसको दिखाना नहीं है। ठीक है ना, चूंकि हम लोग इस बात को जानते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, यानी कि हल। ठीक है, लिखेंगे माना कि PQRS एक वर्ग है, एक वर्ग है। हमने क्या किया, मान लिया कि PQR और जो S है वो क्या है, एक वर्ग है, जिसकी प्रत्येक भुजा को हमने क्या माना है, A माना है। तो लिखेंगे यहाँ पे जिसकी प्रत्येक भुजा A है। हमने मान लिया कि इसके प्रत्येक भुजा क्या है, A है। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, अगर जब A है तो इसका विकर्ण हो जाएगा √2a है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, √2a होगा। क्या लिखेंगे, है नहीं, होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, होगा। ठीक है, तथा जिस त्रिभुज में हम लोग को चलना है, लिखेंगे RQT और WPR, ये क्या है, ये दोनों समबाहु त्रिभुज। लिखेंगे तथा RQT और WPR
पी आर दोनों समबाहु त्रिभुज है। क्या लिखेंगे? दोनों समबाहु त्रिभुज है, दोनों समबाहु त्रिभुज है। इतना हमने क्या किया? लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तब हम लोग लिखेंगे क्या? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इसको देखिए, हम लोग को सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू टी जो है वो क्या है? 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका है? डब्ल्यू पी आर, ट्रायंगल डब्ल्यू पी आर। बात समझ में आया? इतना हम लोगों को क्या करना है? सिद्ध करना है। बात समझ में आया? हमने सबसे पहले क्या किया? माना कि पी क्यू आर और एस क्या है? एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा को हमने क्या माना है? ए माना है। तो विकर्ण कितना हो जाएगा? √2a होगा। तथा आर क्यू टी और डब्ल्यू पी आर क्या है? दोनों समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि बनाए गए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, इसी वर्ग के एक ये जो विकर्ण हुआ इसी विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा, यानी दोनों के दोनों क्या है? तो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे हम लोग सिद्ध लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? प्रमाण, यानी प्रमाण करने हम लोग चल रहे हैं। ठीक है ना? देखिए इसमें क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे चूंकि आर क्यू टी, चूंकि आर क्यू टी और डब्ल्यू पी आर क्या है? तो समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे त्रिभुज लिख देंगे। समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है? जिसकी बाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। समान है तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी? चूंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा भी बराबर होता है और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो इसकी भुजाएं समान होगी। इसकी भुजा भी क्या हो गया बाबू? तो इसका भुजा समान हो गया। तथा समबाहु त्रिभुज आर क्यू टी की भुजा के समान भुजा ए, या यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक भुजा, समान न लिख कर लिख देंगे क्या? प्रत्येक भुजा। प्रत्येक भुजा ए तथा समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? डब्ल्यू पी आर का प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा? √2a होगा, या फिर लिख देंगे। ठीक है, इतना हो गया। तब लिखेंगे हम लोग क्या? जब ये समरूप त्रिभुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, तो हमने पहले ही बताया है कि जब दो त्रिभुज समबाहु होते हैं तो क्या होते हैं? समरूप भी होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या? त्रिभुज आर क्यू टी
देखिए किसी को कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग सजा के लिखेंगे कौन कहाँ पे आएगा, पहले आर आएगा, पहले कौन आएगा। हम किसी को लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि तीनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ये दोनों क्या है, समरूप है। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं बाबू? समरूप होते हैं। इतना हमने क्या किया, लिख दिया। जब समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज आर क्यू टी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डब्ल्यू पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला भुजा का स्क्वायर आर क्यू बटा डब्ल्यू पी का होल स्क्वायर बराबर क्यू टी बाई पी आर का होल स्क्वायर यानी कि वर्ग बराबर आर टी बटा डब्ल्यू आर का वर्ग। इतना हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हम इसमें से किसी एक भुजा को ले लेंगे, ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू टी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डब्ल्यू पी आर बराबर किसी एक भुजा को ले लिए, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, क्यू टी बटा पी आर का स्क्वायर। तो देखिए तो क्यू टी कहाँ है, क्यू टी यहाँ पे है, ये वाला है, क्या है, ए। तो हम लोग क्या ले लेंगे, ए बटा पी आर कहाँ है, देखिए पी आर क्या है, रूट अंडर 2a। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रूट अंडर 2a का क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। ए से ए कट जाएगा तो क्या आएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और दो का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पे हम बनाते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर क्यू टी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, डब्ल्यू पी आर बराबर कितना आया है, 1/2, ठीक है। ये देखिए गुना में है, इसको इधर भाग में है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, गुना में। तो लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू टी इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल डब्ल्यू पी आर। और यही हम लोग को क्या करना था, तो सिद्ध करना था। यही क्या करना था बाबू हम लोग को, तो इसी को हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। यही आ गया, देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू टी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल डब्ल्यू पी आर, ये वाला, ठीक है, हो गया। आप लोग को क्या करना है, इसको रिवीजन करते रहना है। जितना ही रिवीजन कीजिएगा उतना ही बनाने में क्या आएगा, मजा आएगा। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो वहाँ पे आप लोग को क्या होगा बाबू, तो दिक्कत होगा, बहुत ही दिक्कत होगा। चलिए इसको नोट कीजिए तो जल्दी। अगला क्वेश्चन, चलिए कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए। क्या कीजिए, सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज हैं। जब दो समबाहु त्रिभुज है तो दोनों क्या होंगे बाबू, आपस में समरूप होंगे। इस प्रकार की जो डी भुजा है, वो जो डी है वो भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, सॉरी एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। और इसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे, ए बी और सी।
ठीक है। ए बी सी और बी डी बी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु, यानी बी सी ये हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया क्या, तो डी। ठीक है, डी हो गया। तो कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई, यहाँ तो बी डी हो गया, ई कहाँ रखेंगे, तो अपनी मर्जी, जहाँ मन करे वहाँ रख सकते हैं आप, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, इधर बाहर भी रख सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये नहीं बोला है डी को हम हर हाल में रखेंगे तो बी सी पर ही डी को रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बी सी भुजा बी सी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, तो हर हाल में डी को हम क्या करेंगे, बी सी के मध्य बिंदु ही मानेंगे। चलिए हम लोग इधर मान ले रहे हैं ये हो गया और ये हो गया, हमने इसको क्या किया, मान लिया ई, क्या किया, मान लिया ई। ठीक है, चलिए देखिए कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमने इसको क्या किया, मान लिया 2a। ए भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, जो मानना है वो मान सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इधर वाली भुजा भी क्या होगा, 2a ही होगा, और ये वाला भी क्या होगा, 2 होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये मध्य बिंदु है डी, तो ये क्या होगा, ए होगा, और ये भी क्या होगा, ए होगा, तभी ना ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। आज जब ये हो गया ए, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ए हुआ, तो ये वाला भी ए हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला भुजा भी ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। कैसे है, तो पहले ही यहाँ पे बोला है कि ए बी सी और बी डी ई जो है ये भी क्या, एक समबाहु त्रिभुज है। तो जब एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आप इसको भी दो तरीका से बना सकते हैं। पहला फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा तो कैसे बनेगा, यहाँ पे बोला है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। आप इस तरह से लिखते हैं तो लिखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इससे ये काट सकते हैं आप, ए त्रिभुज ए बी सी का भुजा कितना है, 2a, तो यहाँ पे रखिएगा 2a का स्क्वायर, और त्रिभुज बी डी ई का भुजा कितना है, a, तो यहाँ पे लिखिएगा a का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा, 4/1, यानी कि कितना हो जाएगा, 4:1। ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तरीका ये है बनाने का। ठीक है, आप लोग इसी तरीका से बनाते फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करके, लेकिन दूसरे तरीका से हम लोग चलेंगे, जिस तरीका से हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन को सोल्व किया है उसी प्रकार से इस क्वेश्चन के भी हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं लोग, लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा क्या है, क्या माने हैं, तो 2a माने हैं। क्या माने हैं, 2a। माना कि त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा टू ए है, तो त्रिभुज देखिए, तो बी डी ई की भुजा क्या हो जाएगा, ए, बी डी ई की प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा, प्रत्येक भुजा हो जाएगा ए है। ये हमने क्या किया, तो मान लिया ए है, या फिर लिख सकते ए होगी ही लिख दीजिए, बेहतर होगा, क्योंकि 2a जब माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए होगी ही, बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या इसमें, तो लिखेंगे, तो जब ये बताइए ये दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज, और जो दो त्रिभुज समबाहु होते हैं या कोई भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी
समरूप है त्रिभुज BDE। क्यों? तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बाबू? तो समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 6.1 में पहला का दूसरा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जब हो गया समरूप तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। क्या हो जाएगा? पहले भुजा को रखिए AB। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं भी हम किसी भी भुजा को रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? तो इसलिए रख सकते हैं क्योंकि प्रति समबाहु त्रिभुज की प्रति एक कोण कितना होता है? तो 60 डिग्री का होता है। तो कोई कोण को किसी भी नाम को कहीं भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो AB बट्टा क्या हो जाएगा? BD का वर्ग, फिर क्या हो जाएगा? BC बटा ये क्या हो जाएगा? DE का वर्ग बराबर AC बटा BD BE। इसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। इसमें से एक को हम ले लेंगे। मान लीजिए हमने ले लिया AB बटा BD का वर्ग। तो देखिए AB कितना है? AB कितना है? 2A। हमने क्या किया? यहाँ पे रख दिया 2A। BD देखिए कितना है? BD कितना है? तो A है, A रख दिया और इसका क्या किया? स्क्वायर कर दिया। A से A कट गया तो क्या बचा? 2 का स्क्वायर 4, 4 बटा 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 4:1। हो गया आंसर। आंसर कितना है बाबू? 4:1। ऑप्शन कौन हो गया? तो ऑप्शन सी हो गया। दोनों तरीका से आंसर कितना आया? तो 4:1 आया। बात समझ में आया? हम दोनों तरीका से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? बहुत ही आसानी तरीका से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर रहेगा कि इस तरीका से सोल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की, जो दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कितनी है? तो 4:2। भुजा कितना है? 4:2 के अनुपात में है। तो इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो जब देखिए दिया रहता है, मान लीजिए दो को त्रिभुज दिया है तो उसका अनुपात दिया है 4:9। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4/9 और इसका स्क्वायर कर देंगे। कितना आ जाएगा? 4 चौका 16 और 9 9 कितना हो जाएगा? 81। ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन बनाना कैसे है इसको, ये चीज़ को लिखेंगे। और लिखना क्या है कि हम लोगों ने पहले ही सिद्ध करके रखा है परिमेय 6.6। उसमें क्या बोला था? तो बोला था कि समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है? समान होता है या बराबर होता है। हमने पहले ही क्या किया है? पढ़ रखा है। चलिए हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। हमने कहाँ पढ़ा है? तो परिमेय 6.6 में पढ़ रखा है। ठीक है, वर्ग के क्या होता है? समान होता है या बराबर
होता है। ये हमने कब पढ़ा था? तो ये जो प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं लोग एक्सरसाइज 6.4, इसी से हम लोगों ने पहले जस्ट पहले पढ़ रखा है, होता है। तो फिर हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उसकी जो संगत भुजा होता है उसी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल जो हो गया, इसका अनुपात उसके जो संगत भुजाएं हैं, पहली दो भुजा देखिए, फिर उसके दोनों बीच वाली भुजा, यहाँ पे देखिए BC बटा DE, और फिर उसके दोनों लास्ट वाली भुजा AC बटा BE, इसका जो अनुपात हो गया वर्ग के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। इतना हम लोगों ने जान लिया। तब लिखेंगे यहाँ पे क्या? क्षेत्रफलों, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, जब क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जो भुजा का अनुपात कितना दिया है? तो 4:9 दिया है, तो क्या लिखेंगे? 4/9, और इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना, तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 16, और 9 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा? 81। तो इसी को लिख देंगे क्या? 16:81। आंसर कौन हो गया? तो आंसर देखिए डी है। आंसर कौन है? तो डी है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्नावली को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। इस एक्सरसाइज को हम लोगों ने क्या किया? देख लिया। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं परिमेय, देखेंगे 6.7 और परिमेय देखेंगे 6.8। ठीक है, 6.8 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के इन साल एग्जाम में, ये हर हाल में आने वाला है और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इसलिए आप लोग हर हाल में इसको देखिएगा और इसको रिवीजन कीजिएगा। लेकिन इसको देखने से पहले इसको भी देखना पड़ेगा, तभी तो ये समझ में आएगा। तो चलिए, इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तो देखेंगे परिमेय 6.7 और 6.8। तो चलिए, हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।